हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अगर आपको याद हो तो सॉल्यूशन कैसा होता है मैंने बताया था, किसे हम सॉल्यूशन कहेंगे, क्या वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे किसी भी सॉल्यूशन के पास। तो पहली बात ये थी कि जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है ना, और ये जो पार्टिकल्स हैं आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दूसरी बात, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं पूरे सॉल्यूशन में। इसलिए जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है, क्योंकि जो पार्टिकल हैं वो यूनिफॉर्मली एक समान रूप से पूरे सॉल्यूशन में स्प्रेड होते हैं, फैले हुए होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो और तीसरी बात ये थी कि वो जो लाइट हम पास करके देखते हैं उसमें से मैंने बताया था ना कि एक लाइट पास करके देखना, उसके अंदर से कोई भी, चाहे टॉर्च की हो चाहे फोन की लाइट हो, है ना, वो पास करना, तो आप देखोगे कि वो जो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, ठीक है, ओके। दूसरी बात हमने बोला था कि आप सिंपल फिल्ट्रेशन से, कोई भी फिल्ट्रेशन का मेथड यूज करके इन पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। सेपरेट करना मतलब समझते हो ना, कि सॉल्यूशन जो बना है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट से बना है ना। तो जो वो सोल्यूट के पार्टिकल आपने सॉल्वेंट में डिसोल्व कर दिए हैं, घोल दिए हैं, तो उसको आप अगर सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, तो आप उन सॉल्यूट पार्टिकल को बाहर फिर से सॉल्यूशन से ऐसे नहीं निकाल सकते, सिंपल फिल्ट्रेशन से तो नहीं निकाल सकते, कोई और तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। वो आपके सिलेबस में नहीं है वो तरीका क्या होगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हम सिंपल फिल्ट्रेशन से तो उन्हें नहीं अलग कर पाएंगे। उसके बाद जो हमने कंसंट्रेशन पढ़ी थी, मैंने बोला था कंसंट्रेशन होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे मैंने बताया था कि डिवाइड में सॉल्यूशन कर लेना, सॉल्वेंट लिखा गया है, सॉल्यूशन कर लेना कि कितना सोल्यूट किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो चीज है यही तो, इसको ही हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कुछ नहीं है, दैट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इस पर बार बार जोर देने की जरूरत अभी नहीं है मेरे लिए। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ, जो मेरा है कि हाउ टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हम किन तरीकों से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो मेथड है, आपको यहाँ पे देखो पिंक कलर का बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें पहला मेथड दिया गया है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मास बाय मास, ठीक है। यही यहाँ नाम से ही क्लियर हो गया, मास बाय मास, मास से डिवाइड करना है मास को, ठीक है। जिसे कहते हैं 2/4 3/4, इसलिए मास बाय मास मतलब मास को मास से डिवाइड करना है। तो ये जो तरीका है इसमें हम क्या करते हैं, सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट का क्या लेना है, मास लेना है, उसको डिवाइड करना है सॉल्यूशन के मास से, ठीक है। मास बेसिकली ग्राम में या केजी में होगा आपके पास, ठीक है। तो जो सोल्यूट का मास है उसको डिवाइड करना है सॉल्यूशन के मास से, और फिर जो वैल्यू आती है उसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो जो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा पूरा कैलकुलेट करके, वो आपका आ जाएगा मास बाय मास परसेंटेज। सपोज करो मेरी वैल्यू आ गई है 3.5, मैंने किसी की ऐसे कंसंट्रेशन निकाली ये वाले मेथड से, मास बाय मास से, तो वैल्यू आ गई है मेरी 3.5, तो मैं क्या लिखूंगी 3.5% मास बाय मास, ठीक है। कि ये जो परसेंटेज आई है तो ये मास बाय मास है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, मास बाय मास तो क्लियर है। उसके बाद आओ सेकेंड रेशियो, देखो यहाँ पर येलो बॉक्स में मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, देखो यहाँ पे भी नाम से ही क्लियर है, मास को किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम से। तो मास किसका लेंगे, सोल्यूट का, क्योंकि न्यूमरेटर में आपने सोल्यूट रखना है। जब भी कंसंट्रेशन निकालोगे न्यूमरेटर में क्या रखोगे, सोल्यूट, और डिनोमिनेटर में रखना है सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, जो भी आपको गिवन होगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन की बात हो रही है तो सॉल्यूशन ही लेंगे। तो ये जो मास ऑफ सोल्यूट है इसको डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है। कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से मैं बता रही हूँ एक जो जनरल तरीका है कि हम सोल्यूट के का जो अमाउंट है उसको सॉल्यूशन के अमाउंट से डिवाइड कर देते हैं, तो वो भी आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन ही बताएगा। तो ये जो मैं सोल्यूट के अमाउंट को डिवाइड कर रही हूँ सॉल्यूशन के अमाउंट से,
इसमें भी मैंने आपको आगे तरीके बता दिए है ना। मैंने पहला तरीका बोला कि मास बाय मास ले लो, कि जो सोल्यूट है उसका भी मास लो और जो सॉल्यूशन है उसका भी मास लो, ठीक है। फिर उसको 100 जो वैल्यू डिवाइड करके जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो मास बाय मास परसेंटेज आ गया, ठीक है उसका। अभी मास बाय वॉल्यूम कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सोल्यूट का क्या लेना है, मास लेना है, और सॉल्यूशन का लेना है वॉल्यूम। सॉल्यूशन का लेना है वॉल्यूम, और इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो टोटल आंसर आ जाएगा वो आपका हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। जो वैल्यू आएगी उसके आगे हम क्या लिखेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। या फिर सिंपल लिखो कि परसेंटेज, मान लो ए वैल्यू आई या एक्स आई, कोई वैल्यू आई एक्स, ठीक है, सॉल्व करके तो आप लिखोगे एक्स परसेंटेज, ब्रैकेट में लिखना मास बाय वॉल्यूम और ब्रैकेट बंद, ठीक है। एक्स परसेंटेज ब्रैकेट में क्या लिखोगे, मास बाय वॉल्यूम, ओके। अब तीसरा देखिए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, है ना। अब भी यहाँ नाम से भी क्लियर है ना, सोल्यूट का भी क्या लेना है, वॉल्यूम, सॉल्यूशन का भी लेना है वॉल्यूम, और जो वैल्यू आ जाएगी दोनों को डिवाइड करके उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज, मान लो y आंसर आया है तो y परसेंटेज ब्रैकेट में क्या लिखोगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ओके, y परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अभी देखो एक न्यूमेरिकल आ गया आपके पास, है ना, एग्जाम्पल 2.1 देख लीजिए। अब ये एग्जाम्पल क्या कहता है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम, कितना, 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट किसे बोलते हैं हम, सोडियम क्लोराइड को, ठीक है, जो आप घर में यूज करते हैं, नमक। तो 40 ग्राम तो लिया है कॉमन सॉल्ट, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये 320 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर क्या हुआ जी आपका, वाटर सॉल्वेंट है। मैंने बताया था जो कम अमाउंट में होता है, जो कम अमाउंट में होता है वो सोल्यूट होगा, जो लार्ज अमाउंट में होगा वो सोलवेंट होगा। तो 40 छोटा है ना 320 से, है ना, तो 40 ग्राम वाला क्या होगा, सोल्यूट होगा, मतलब कॉमन साल्ट जो है आपका वो सोल्यूट है, कॉमन साल्ट आपका सोल्यूट है, जबकि वाटर जिसका हमने 320 ग्राम लिया है वो आपका सोलवेंट है। अभी आपको बोला है कंसंट्रेशन निकालिए, किस टर्म्स में पूछी है, देखिए मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है, मास बाय मास पूछी है। अब अगर आपको याद हो मास बाय मास परसेंटेज कैसे निकालते थे, ये देखो यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है, आपको ये लिखना है, ठीक है। ये यहाँ पर तो सॉल्यूशन दे दिया है, जब अगर पेपर में आएगा तो आपको सारे फॉर्मूलाज खुद आने चाहिए, कभी सोचो कि फॉर्मूला भी वही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन होता है आपका मास ऑफ सोल्यूट, है ना, डिवाइड किससे करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन से, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, है ना। तो नीचे देखो सॉल्यूशन का मास लेना है, किसका लेना है, सॉल्यूशन का, बट क्वेश्चन में आपको किसका दिया है, सोल्यूट का दिया है और सोलवेंट का दिया है, सॉल्यूशन का नहीं दिया है मास। किस का दिया है, सोल्यूट का दिया है, और 320 है आपका सोलवेंट, पानी जो दिया है वो सोलवेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मास नहीं है आपके पास, तो सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, सिंपल है बहुत ज्यादा। सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, है ना। तो सॉल्यूशन का मास भी क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट, तो दोनों के मास को ऐड कर दीजिए, सोल्यूट के और सोलवेंट के मास को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर जो वैल्यू आई है दैट इज योर 320 प्लस 40 360 ग्राम। ये आपका जो मास आया है किसका आया है, सॉल्यूशन का आया है, ठीक है। अभी आपने सॉल्यूशन का मास निकाल लिया है, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना है, अभी जस्ट वैल्यू पुट करो, मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया था 40, देखो 40 दिया हुआ है तो पुट कीजिए 40, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाला हमने अभी 360 निकाला, 360 डाल दिया इनटू 100 कर दिया, तो जो वैल्यू आ गई है 11.1%, ठीक है। ये क्या ही है, मास बाय मास परसेंटेज आया है आपका, ठीक है। तो बहुत इजी है निकालना, किसी का भी दे देंगे तो देख लेना, बस आप ध्यान रखना कि गिवन क्या है, ठीक है, कि सोलवेंट का मास दिया है या सॉल्यूशन का मास दिया है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना जब भी न्यूमेरिकल करें। अभी नेक्स्ट है, अभी हमने पढ़े सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है ना,
और सॉल्यूशन में हमने ये भी पढ़ लिया है कि उसकी कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं किसी सॉल्यूशन की। उसमें हमने 3 तरीके पढ़ लिए हैं, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, तीसरा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, सबके फॉर्मूलाज भी याद कर लिए हैं। अभी अगर आपको याद हो जो हमने एक्टिविटी 2.2 करी थी, एक्टिविटी 2.2 आप एक बार पलट के भी देख सकते हो अगर जिनको ध्यान नहीं है। उसमें मैंने 4 ग्रुप लिए थे, याद है आपको? तो फर्स्ट 2 ग्रुप्स को तो मैंने कॉपर सल्फेट दिया था डिसॉल्व करने के लिए, है ना। तो उनके पास मैंने बताया था क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, है ना। जो ग्रुप सी था ना, ग्रुप सी, उसको मैंने क्या दिया था, व्हीट फ्लावर, या मैंने बोला था चॉक पाउडर ले लो, या तो ले लो गेहूं का आटा या फिर ले लो चॉक पाउडर, उसको पानी में डिसॉल्व करो। तो हमने बोला था कि जो ग्रुप सी है, जब उसने वो घोल तैयार किया तो देखा मैंने तुमको बताया कि वो जो घोल होगा वो सस्पेंशन होगा। ठीक है, तो कैसे होगा सस्पेंशन और क्या होती है सस्पेंशन, है ना, हमको इस चीज को अभी समझना है। तो पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि व्हाट इज अ सस्पेंशन। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन नहीं था जो हमने घोल बनाया ना व्हीट फ्लावर को पानी में डिसॉल्व करके, हैं वो सॉल्यूशन नहीं बना, क्योंकि सॉल्यूशन तो होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, जो हमने घोल बना के देखा था, हमने देखा वो होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, तो सस्पेंशन क्या होते हैं आपके, सस्पेंशन होते हैं आपके नॉन होमोजीनियस सिस्टम। पहली बात तो ये ध्यान रख लो, है ना। मिक्सचर हमने 2 तरह के होते हैं, या तो होमोजीनियस होगा या नॉन होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस में हमने पढ़ा भी सॉल्यूशन, है ना। तो अगर नॉन होमोजीनियस होगा तो क्या हो सकता है, तो हो सकता है सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पर बड़े अच्छे से लिखा गया है कि इन विच, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व, जो घुलते नहीं है, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। ठीक है, मतलब अगर आपने आटा पानी में घोल दिया है, 1 गिलास पानी में आपने आधा चम्मच आटा घोल दिया है, तो आप देखोगे वो आटा जो है वो पानी में प्रॉपर घुलता नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे नमक घुल जाता है, चीनी घुल जाती है ना पानी में, आटा वैसे नहीं घुलता है। ठीक है, तो आटा जो है या फ्लावर, व्हीट फ्लावर जो है, उसके जो पार्टिकल हैं वो सस्पेंडेड, समझते हो, पानी में ना घूम रहे होंगे। ठीक है, सस्पेंडेड मतलब जो मतलब ऐसे ही पड़े रहते हैं। ठीक है, क्लियर, थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। ठीक है, ओके, पूरे मीडियम में वो पार्टिकल ऐसे ही सस्पेंडेड होंगे, वो डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, और इसमें तीसरी बात हमने याद रखनी है कि जो पार्टिकल सस्पेंशन के होते हैं, दे आर विजिबल टू द नेक्ड आई। ठीक है, हम उन्हें नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो अभी 3 बातें पढ़ी हैं। एक तो सस्पेंशन आपकी हिट्रोजेनियस मिक्सचर है ना, हिट्रोजेनियस है क्योंकि जो पार्टिकल आपने घोला है, आटा जैसे घोला है पानी में, तो वो घुला नहीं है, उसके जो पार्टिकल हैं वो ऐसे ही सॉल्यूशन में सस्पेंडेड पड़े हैं। ठीक है, तो हमें पता चला सस्पेंडेड है, इसलिए नाम आ गया सस्पेंशन। ठीक है, क्या उसके बाद ये जो पार्टिकल हैं हम इन्हें नेक्ड आई से देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको दिखेंगे नहीं, आप नॉर्मली देखोगे तो आपको दिख जाएंगे। मैंने कहा भी था ये एक्सपेरिमेंट तो आप घर पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो इनकी प्रॉपर्टीज है उसको समराइज कर लेते हैं ना। यहाँ पे देखो ब्लैक बॉक्स में देखो मैंने प्रॉपर्टीज को समराइज किया है इनकी। तो पहला तो प्रॉपर्टी यही है कि नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता इनको। दूसरी प्रॉपर्टी याद रखनी है हमेशा कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल हैं ये लाइट बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, एंड अगर लाइट की बीम को स्कैटर करेंगे तो आपको लाइट का जो पाथ होगा वो विजिबल होगा। मतलब अगर आप उसमें से सॉल्यूशन में टॉर्च लगा के देखते हो, ठीक है, अंधेरे में करना ये काम, ठीक है, रोशनी में तो कुछ पता शायद ना ही चले आपको ध्यान से, अगर अंधेरे वाले रूम में करोगे तो अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, तो आपको जो लाइट का पाथ है ना वो क्लियरली विजिबल होगा उसमें से। मैंने बताया था कि ट्रू सॉल्यूशन में आपको ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अगर आप वहां पर टॉर्च लगा के देखोगे भी ना, ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन आपने पढ़े हैं, सॉरी, वो जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा। जबकि सस्पेंशन कैसे होते हैं, वो लाइट को स्कैटर करते हैं और आपको उनमें लाइट का पाथ विजिबल होगा। ठीक है, लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है सॉल्यूशन के अंदर वो आपको दिखेगी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये है, मैंने बताया था अगर आप इनको सस्पेंडेड रहते हैं ना, मतलब पानी में ऐसे बिखरे रहेंगे, अगर आप कुछ देर के लिए, मतलब आपने से आटा घोला है, कुछ देर तो वो उस पानी में ऐसे मतलब घूमते रहेंगे, घुलेंगे नहीं, ऐसे ही पड़े रहेंगे। ठीक है, तो कुछ देर अगर आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, मतलब उसे बिल्कुल हिलाए डुलाए नहीं,
जहां पर रखा है वहीं पर रहने दें। तो आप देखोगे कि कुछ देर के बाद ये जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं ये सेटल डाउन होना शुरू कर देते हैं, नीचे बैठना शुरू कर देंगे। जो ग्लास का नीचे वाला सरफेस है ना, जो उसका तल है, ठीक है, बॉटम है जो ग्लास का, वहां पर ये पार्टिकल सेटल डाउन होना शुरू कर देंगे, ठीक है। और अगर ये पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं तो हम इनको बड़ी इजीली सेपरेट कर सकते हैं। इस मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं कि बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो आप उसको फिल्टर करोगे ना तो आप देखोगे कि आटा अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। एंड तो ये जब पार्टिकल आपके सेपरेट हो गए हैं तो वो सस्पेंशन तो खत्म हो गई है ना, क्योंकि जो पार्टिकल सस्पेंडेड थे ना उस सॉल्यूशन में घुले नहीं थे, जो पार्टिकल वो अलग हो गए, वो सॉल्यूशन से बाहर निकल गए हैं। अब जब फिल्टर कर दिया ना आपने उसको, तो उसके बाद जो आपको पानी मिलेगा वो सस्पेंशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो पार्टिकल सस्पेंडेड थे, पार्टिकल जो ऐसे पड़े थे ना पानी के अंदर, वो तो हमने फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर दिए हैं, ठीक है। अभी जो पानी आया है वो सस्पेंशन नहीं कहलाएगा, ठीक है, और वो कोई स्कैटर, लाइट को स्कैटर भी नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर, क्योंकि वो सस्पेंशन ही नहीं है। सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वही लाइट को स्कैटर करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3-4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। पहली बात तो ये कि सस्पेंशन जो होता है वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। पहली बात क्या लिखना है, यहाँ पे से 3 लिखे हुए ना, आप 1-2 पॉइंट खुद बनाना। पहला पॉइंट बनाना कि ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है सस्पेंशन। दूसरी बात ये बताना कि जो पार्टिकल सस्पेंशन के होते हैं वो नेक्ड आई से देखे जा सकते हैं। तीसरी बात ये है कि वो लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हमें उन सॉल्यूशन के अंदर लाइट का पाथ विजिबल होता है, ठीक है। और चौथी बात, फोर्थ पॉइंट ये लिखना कि ये जो है पार्टिकल वैसे तो सस्पेंडेड रहते हैं, बट अगर कुछ देर के लिए आप इसे अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं ना वो धीरे धीरे नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। अगर जब ये सेटल डाउन हो जाएंगे फिर आप किसी सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से इन पार्टिकल को पानी से सेपरेट कर सकते हो। फिर मैंने बताया कि जब आपने इन पार्टिकल को पानी से सेपरेट कर लिया किसी फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करके, तो जो आपको पानी मिला ना, फिल्टर होके पानी मिला, अब वो सस्पेंशन नहीं रहा है, क्योंकि जो पार्टिकल सस्पेंडेड थे वो मैंने फिल्ट्रेशन से बाहर निकाल दिए हैं, ठीक है। अब जो पानी मिला है वो सस्पेंशन नहीं रहा है, और ये जो पानी है तो ये लाइट को स्कैटर भी नहीं करेगा, क्योंकि अब ये सस्पेंशन नहीं है, क्लियर। तो ये सब कुछ था सस्पेंशन के बारे में। अभी हमने जो पढ़ना है नेक्स्ट इज योर व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो एक्टिविटी जो 2.2 कर रहे थे, जिसमें ग्रुप सी को हमने कहा था पानी में बीट फ्लावर घोल दो या फिर चॉक पाउडर घोल दो, जैसे भी जो भी अवेलेबल हो। तो हमने ग्रुप डी को क्या कहा था, याद हो तो? मैंने ग्रुप डी को कहा था कि आप पानी में कुछ मिल्क की ड्रॉप्स को डिसॉल्व करें, दूध मिल्क की कुछ ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क आपको डिसॉल्व करनी है पानी में, ठीक है। तो जो ग्रुप डी था ना आपका, वो जो ग्रुप डी ने क्या बनाया था, वो जो दूध को पानी में उसने घोला तो उसको मिला है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अभी ये आपको बड़ा नाम अटपटा लग रहा होगा है ना कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं और उसको कोलाइडल क्यों मिला है, क्योंकि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनमें मैं आपको एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कोलाइड कुछ नहीं है, वो सॉल्यूट है जो आपने डिसॉल्व किया बेसिकली, जिसकी वजह से सॉल्यूशन कोलाइडल बना है। जैसे दूध है ना, दूध को पानी में घोला तो वो सॉल्यूशन क्या बना है, कोलाइडल बना है ना। तो दूध क्या हुआ, दूध आपका कोलाइड हो गया, जिसने सॉल्यूशन को कोलाइडल बनाया है, ठीक है, क्लियर। तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना कोलाइड के, वो क्या करते हैं, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं थ्रूआउट द सॉल्यूशन, ठीक है, पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। बट फिर भी देखने से तो ऐसा लगता है कि वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, फैले हुए हैं एक समान रूप से पूरे सॉल्यूशन में। बट ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं ये होमोजेनियस नहीं होते। अभी भी ध्यान से सुनो, कोलाइडल सॉल्यूशन होमोजेनियस नहीं होते। तो ये क्या होते हैं, ये हिट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में अगर आप देखो ना कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर दूध भी आपने घोला है पानी में, ठीक है, आपको देखने में लगेगा कि यार ये तो घुल गया प्रॉपर, है ना, एकदम यूनिफॉर्म सा लगेगा देखने में, है ना। ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि कुछ भी पानी में मतलब ऐसे ही पड़ा है, घुला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। बट अगर आप देखना ना, जो
पानी में जो दूध में फैट होगा ना, फैट ऑब्वियसली दूध में फैट होता है ना, तो फैट के जो मॉलिक्यूल होंगे वो तो पानी में नहीं घुलेंगे, है ना, वो तो कहीं ना कहीं सरफेस पे आ जाएंगे, है ना, थोड़े थोड़े करके, है ना। तो वो अगर दूध पानी में प्रॉपरली घुल जाता तो वो फैट के मॉलिक्यूल भी घुलने चाहिए थे, है ना, बट फैट तो नहीं घुलेगा ना पानी में। पता है ना आपको, फैट जो होता है आपका वो पानी में डिजोल्व नहीं होता। घी जो आप खाते हो घर में, है ना, बटर जो खाते हो, कभी वो पानी में डिजोल्व होता है, घुल जाता है क्या? वो पानी में नहीं घुलता ना। आपको वो चिकनाई की जो लेयर दिखती है वो पानी के ऊपर अलग से दिखती है ना। ऑयल हो गया, बटर हो गया, ये सब जो चीजें हैं वो पानी में डिजोल्व नहीं होती है, ठीक है, क्लियर। तो देखने से तो ऐसा लगता है कि दूध जो है वो प्रॉपरली घुल गया है पानी में, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसी वजह से जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं। तो सॉल्यूशन जो थे वो होमोजेनियस मिक्सचर थे, सस्पेंशन जो क्या थी, हेटेरोजेनियस थी। तो कोलाइडल सॉल्यूशन भी क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। पहली बात तो हमको बड़ी अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये आती है कि क्या ये लाइट को स्कैटर करेंगे, क्या ये पार्टिकल लाइट को स्कैटर करेंगे, और क्या हम इन पार्टिकल्स को नेक्ड आई से देख सकते हैं, नंगी आंखों से क्या हम इनको देख पाएंगे? तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो पार्टिकल हैं लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है, ये करेंगे लाइट को स्कैटर, जिसकी वजह से इन सॉल्यूशन में लाइट का पाथ विजिबल होता है, ठीक है, लाइट का पाथ विजिबल रहेगा। और जो तीसरी बात है ना हमारी, हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, हम नहीं देख पाएंगे इनको नंगी आंखों से, ठीक है, क्या। अभी हमने इसमें एक चीज और पढ़नी थी। आपने कभी देखो, आप ना सुबह सुबह उठो, कभी उठते हो ना घर में, अगर कोई 8-9 बजे ना उठता हो, थोड़ा 7-7:30 बजे के करीब, जिस टाइम धूप आती है हल्की सी रूम में, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, कर्टेन्स लगा के रखते हैं ना घर में, रात को सोने से पहले कर्टेन्स लगा देते हैं, बंद कर देते हैं। तो थोड़ी वो स्पेस रह जाती है ना कर्टेन्स के बीच में से, है ना, उसमें से अगर लाइट आती हुई देखना सुबह के टाइम, ठीक है, तो जब वो लाइट आएगी ना, आप ना उसको ऑब्जर्व करना, आपको उस लाइट में ना छोटे 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 पार्टिकल हवा में दिखेंगे, कण, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल, या हिंदी में हम बोलते हैं कण, जैसे डस्ट पार्टिकल होगा या कुछ भी होगा, वो आपको हवा में दिखेगा। अदरवाइज हमको ऐसे हवा में दिखते हैं डस्ट पार्टिकल, दिखता है, मुझे तो नहीं दिखते रूम में कोई। बट अगर मैं सुबह सुबह वो जो मेरी विंडो से हल्की सी लाइट आती है मेरे कर्टेन से, तो अगर मैं वहां उसको थोड़ा ध्यान से, मैंने कई बार देखा है, छोटे होते मैं भी देखती थी कि वहां पर उस लाइट में मुझे छोटे 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 डस्ट पार्टिकल या किसी भी तरह के जो कण हैं या पार्टिकल हैं वो नजर आते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, आपको पता है, जो वो डस्ट पार्टिकल है ना हवा में मिले हुए हैं ना, तो वो हवा को क्या बना रहे हैं, एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं। आप समझे हो, मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि आपका सोल्यूट और सोलवेंट ऐसा हो कि सोलवेंट हमेशा पानी ही हो, ऐसा, या कोई लिक्विड ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। आपका सोलवेंट एयर भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली आपका सोल्यूट जो होता है वो भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। तो अगर जो डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, वो डस्ट पार्टिकल जो है वो हवा में सस्पेंडेड है ना, क्लियर। तो जो डस्ट पार्टिकल हवा में सस्पेंडेड है वो हवा को क्या बना रहे हैं, वो हवा को कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्योंकि ये जो पार्टिकल है ये लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। ये जो लाइट इसमें आ रही थी, है ना, रूम में हवा है ना, हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल आ गए हैं, तो वो जो पार्टिकल है जो खिड़की से हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, रोशनी आ रही थी, लाइट आ रही थी, उसको पाथ को स्कैटर कर रहे हैं, लाइट के पाथ को स्कैटर कर रहे हैं, ठीक है। स्कैटर होता है कि किसी चीज, जब लाइट आती है, लाइट तो सीधी डायरेक्शन में जाती है ना, स्ट्रेट पाथ में मूव करती है लाइट, आपको पता होगा, ऐसा नहीं होता कि कभी भी ऊपर नीचे, ठीक है। बट जब लाइट किसी चीज से टकराती है ना, तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है, ठीक है ना, आपने देखा होगा, वो मुड़ जाएगी, या तो लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, या ऊपर की तरफ, या नीचे की तरफ, कहीं भी जा सकती है, ठीक है, मतलब वो स्ट्रेट पाथ छोड़ के कहीं ना कहीं मुड़ जाएगी। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्कैटरिंग, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल इतना बड़ा हो, कोई पार्टिकल, हालांकि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, हम नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, बट
फिर भी अगर कोई पार्टिकल इतना बड़ा हो कि वो लाइट जो आ रही है उसको स्कैटर कर दे, मतलब अगर लाइट उससे टकराती है तो लाइट अपना पाथ चेंज कर ले, तो वो जो पार्टिकल है हम कहेंगे कि ये जो पार्टिकल है ये लाइट को स्कैटर करता है, ठीक है। और हमें ऐसे पार्टिकल्स जो है की वजह से लाइट का पाथ विजिबल होता है। जैसे कि जब लाइट मुड़ेगी ना तो आपको दिखेगा अरे लाइट यहाँ से आ रही थी, टकराने के बाद वो मुड़ गई है, ठीक है क्या। तो ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। और ये जो इफेक्ट है आपने जो मैंने बताया कि खिड़की से लाइट आ रही थी और वो पार्टिकल हमको नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जो पार्टिकल है वो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल है, वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, ठीक है क्लियर। तो ये जो इफेक्ट है इसको हम, बड़ा अच्छा नाम है इसका, टिंडल इफेक्ट। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है टिंडल इफेक्ट, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवर किया था उनका नाम टिंडल था, तो उनको ऑनर करने के लिए हमने इस इफेक्ट का नाम रखा है टिंडल इफेक्ट, ठीक है क्लियर। तो देखिए यहाँ पर ऐसे मैंने बताया था आपको, वो जो टॉर्च वाला किया करना है ना एक्सपेरिमेंट, जैसे ये दो सॉल्यूशन लिख लिए है ना। देखो ये पहला जो सॉल्यूशन दिख रहा है ना ब्लू से कलर का है, ये आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो मैंने ग्रुप ए और बी को बनाने के लिए दिया था, है ना, एक्टिविटी 2.2 में, ठीक है। ये वो सॉल्यूशन है। और जो ये बी वाला मिक्सचर दिख रहा है ना आपको ट्रांसपेरेंट सा जैसा, ये आप वाटर एंड मिल्क का है। ये वाटर और जो ग्रुप डी को मैंने बनाने को दिया है ये वो है, ठीक है। तो जैसे मैंने इधर से लाइट पास करी है टॉर्च से, तो देखो ये जो लाइट है ना सॉल्यूशन से पास कर गई ना, ये जो सॉल्यूशन था है ना कॉपर सल्फेट का, इससे पास कर गई, आपको इसके अंदर लाइट दिख रही है, इस पिक्चर में आपको इस सॉल्यूशन के अंदर लाइट दिख रही है, नहीं दिख रही ना। बट जब ये लाइट अगर आप इसमें से पास करो, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन आपने बनाया है, देखो यहाँ पे ये जो येलो कलर है वो अंदर भी दिख रहा है ना, मतलब जो लाइट का जो पाथ है वो अंदर भी विजिबल होगा। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये है कोलाइडल सॉल्यूशन की। हालांकि सस्पेंशन भी ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर आप सस्पेंशन में भी ऐसे लाइट पास करोगे ना ऐसे साइड से और सामने से देखोगे तो आप देखोगे कि जो येलो लाइट है आपको सॉल्यूशन के अंदर भी नजर आएगी, बट सॉल्यूशन में नहीं दिखती है, ठीक है। सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें ये नहीं दिखती है, सस्पेंशन में और कोलाइडल सॉल्यूशन में दिखेगी, सॉल्यूशन में ये लाइट नहीं नजर आती है, ठीक है क्लियर। उसके बाद यहाँ पर मैंने हल्का सा समराइज किया है इसको, पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को मैंने समराइज कर दिया है। पहली बात तो ये थी कि जो पार्टिकल है यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द, ये क्रिस्टल लिख दिया जी मैंने, थ्रू आउट द सॉल्यूशन लिख देना, ठीक है। यहाँ पर क्रिस्टल मत लिखना, सॉल्यूशन लिख देना, गलती से लिखा गया मुझसे। बट देखने से ऐसा लगता है, मैंने बताया था ना कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, बट ये जो होता है ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है ना, क्योंकि वो देखने से तो प्रतीत होता है कि यूनिफॉर्मली है, बट एक्चुअली नहीं होता। अगर एक्चुअली में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता तो जाहिर सी बात है वो होमोजेनियस होता ना, ठीक है। तो देखने से लगता है कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो रखा है, बट हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। दूसरी बात मैंने बताई थी कि इनका जो साइज है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं ना, इनका साइज ना सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं उनसे छोटा होता है, ठीक है। जो सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज है ना उनसे छोटा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का के पार्टिकल का साइज, ठीक है क्लियर। और ये विजिबल लाइट को स्कैटर करते हैं और टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं ना। टिंडल इफेक्ट वही है जो आपको पार्टिकल लाइट में नजर आते हैं, ठीक है क्लियर। फिर चौथा पॉइंट सबको पता है कि इनके जो पार्टिकल हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं उनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये जो चारों बातें हैं आपको बड़ी ध्यान से रखनी है। और एक चीज मैं आपको अभी समराइज करके बता देती हूँ, हमने 3 तरह के मिक्सचर पढ़ लिए हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, तीसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो आपके सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर है, जबकि सस्पेंशन और आपका कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। सॉल्यूशन जो है वो आपका वो लाइट को स्कैटर नहीं करता है, ठीक है, जबकि सस्पेंशन और कोलाइडल लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है। और अगर मैं साइज की बात करूं, पार्टिकल के साइज की बात करूं, तो मैं आपको बता दूं कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं उनका साइज सबसे छोटा होता है। इन तीनों में सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज सबसे छोटा होता है, फिर उससे बड़ा होता है आपके कोलाइडल सॉल्यूशन का कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज। और सबसे बड़े पार्टिकल्स किस में होते हैं,
सस्पेंशन में होते हैं, ठीक है। किस मिक्सचर में देखने को मिलेंगे? सस्पेंशन में। तो सबसे बड़े पार्टिकल हैं सस्पेंशन में, उससे छोटे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, और सबसे छोटे हैं आपके सॉल्यूशन में। क्या? तो आपने देखो यहाँ पे इमेज भी दिखा रखी है, देखो ये टिंडल इफेक्ट है ना, आप इसको फॉरेस्ट में भी, किसी डेंस फॉरेस्ट में भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहते हैं कि इन द फॉरेस्ट जो मिस्ट होती है ना, आपके जो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है ना, वो आपके वो कोलाइड की तरह एक्ट करती है। हवा में कुछ ना कुछ पानी मॉइस्चर रहता है ना, उसे हम मिस्ट बोलते हैं। टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होती हैं पानी की, वो कैसे बिहेव करती हैं? एज अ कोलाइडल पार्टिकल बिहेव करती हैं, ठीक है। जैसे ही लाइट आपको दिखेगी ना डेंस फॉरेस्ट में आती हुई, तो आपको ये पार्टिकल लाइट को स्कैटर करेंगे। देखो आपको नजर भी आ रहा है कैसे लाइट स्कैटरिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर है पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड की प्रॉपर्टीज इन्होंने बता दी है, ओके। और ये बात याद रखना कि ये चलो ये चीज भी याद रखना कि अगर आप इसे अनडिस्टर्ब छोड़ दें, जैसे सस्पेंशन को आपने कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ा था, बिना हिलाई डुलाई रखा था, तो जो सस्पेंशन के पार्टिकल थे वो सेटल डाउन हो गए थे, है ना। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। अगर आप किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब रखें, चाहे घंटे के लिए रखो, चाहे 2 घंटे के लिए रखो, तो आप देखोगे कि इसके जो पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन नहीं होते सस्पेंशन की तरह, जबकि सस्पेंशन के जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। और एक चीज और याद रखना कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में कि हम इसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, इन पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इनको सेपरेट करने के लिए एक अलग से एक टेक्निक है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। हालांकि ये सेपरेशन टेक्निक्स जो है मेरे ख्याल से सिलेबस में नहीं है, अभी आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जो सिलेबस आपका मेंशन किया गया है उसमें ये कहीं नहीं लिखा गया कि सेपरेटिंग द मिक्सचर वाले जो टेक्निक्स हैं वो सिलेबस में है, ठीक है, ऐसा तो नहीं लिख रखा। हाँ, बाकी डिलीटेड पोर्शन में भी नहीं लिख रखा है, तो थोड़ा सा भी डाउट है। मैंने भी कई लोगों से पूछा है, जैसे ही मेरे पास कोई रिस्पॉन्स आता है तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो भी चीज सिलेबस में होगी वो डेफिनेटली होगी, ठीक है, चाहे मैं आज कराऊं चाहे मैं कल कराऊं, मैं कुछ भी छोड़ने वाली नहीं हूँ, ठीक है, क्लियर। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि सिलेबस में ऐसा कुछ जो होगा वही पढ़ाया जाएगा, जो नहीं होगा वो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। अगर कुछ ऐसे टॉपिक है जो मुझसे रह भी जाता है तो मैं उसको जरूर करवाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना करवाऊं, ठीक है। मैं अपना सिलेबस पूरा हमेशा करवाती हूँ, ठीक है, क्लियर। तो ये जो आपके पार्टिकल हैं कि इनको हम सिंपल फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं उनको सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, तो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, इसे बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अब बाकी का जो है मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, बाकी इतना मुश्किल भी नहीं है, ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, आप इसको रिवाइज करते रहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, ठीक है, क्लियर। अब एक चीज मैं आपको फिर भी छोटी सी बता देती हूँ कि जो कंपोनेंट्स होते हैं ना कोलाइडल सॉल्यूशन के, तो उनमें हमने 2 कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। मतलब 2 कंपोनेंट्स, मतलब एक तो कंपोनेंट होता है डिस्पर्स्ड फेज। क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्पर्स्ड फेज। दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। पहला कंपोनेंट क्या है किसी कोलाइडल सॉल्यूशन का? डिस्पर्स्ड फेज। दूसरा कंपोनेंट होता है डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो जो आपके है ना ये जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, जो सोल्यूट है आपका, जिसकी वजह से सॉल्यूशन कोलाइडल बन रहा है, ठीक है, जो भी कोलाइड पार्टिकल है आपका जिसकी वजह से सॉल्यूशन आपका कोलाइडल बन रहा है, वो तो कहलाएगा डिस्पर्स फेज, ठीक है। जो कोलाइड फॉर्म में होंगे ना पार्टिकल, वो क्या कहलाएंगे? डिस्पर्स फेज कहलाएंगे। और जिसमें घुलकर, जिसमें डिसोल्व होकर वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना है, जैसे कि दूध और पानी का बनाया था ना आपने, तो दूध जो है आपका वो कोलाइड है ना, कोलाइड जो कोलाइडल बना है वो दूध की वजह से बना है, तो दूध आपका डिस्पर्स फेस हो गया, मिल्क आपका डिस्पर्स्ड फेस हो गया, वेराज जो वाटर जिसमें आपने ऐड किया था वो आपका डिस्पर्जन मीडियम कहलाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में ये आपको पता होना चाहिए कि डिस्पर्स्ड फेस क्या है और उसका डिस्पर्जन मीडियम क्या है, ठीक है, क्लियर। अब हमने बताया था कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट, ठीक है। सबको पता है, मैंने बताया था कि कोलाइड्स सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जो इसका बचा कुचा है, इसमें जो क्वेश्चन हैं ये आपको जरूर करने हैं, प्रैक्टिस करो। ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा जो आप ना कर पाओ।
जैसे कि इन्होंने बोला डिफरेंशिएट करो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में, है ना। तो आपको पता है कि होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस सॉल्यूशन थे आपके, है ना, जिसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। हेट्रोजीनियस में पार्टिकल यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होते, है ना। होमोजीनियस में पार्टिकल क्या करते हैं आपके, लाइट स्कैटर नहीं करते, जबकि हेट्रोजीनियस में करते हैं, ठीक है। होमोजीनियस के पार्टिकल को आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स को आप किसी न किसी टेक्निक से सेपरेट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो दे आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, क्लियर, ओके। अभी आपने बोला हाउ आर सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो कोलाइडल सोल जो बनाया है, सोल मानी कोलाइडल सोल, वो जो सॉल्यूशन बना था और जो सस्पेंशन बनी थी वो एक दूसरे से कैसे अलग है। हर किसी के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए तो आप बता सकते हो, है ना। अभी बोला टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने के लिए हमें 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिसोल्व करना पड़ता है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। टेम्परेचर दे दिया 293 केल्विन। तो इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए बताया, पूछा है क्या कंसंट्रेशन होगी इसकी, क्या होती है कंसंट्रेशन। देखो कहीं नहीं लिखा मास बाय मास बताओ, मास बाय वॉल्यूम बताओ या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बताओ, ऐसा इसमें कुछ नहीं पूछा गया है। तो सिंपल कंसंट्रेशन पूछी है, सिंपल कंसंट्रेशन बता दो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या है, सोडियम क्लोराइड जो 36 ग्राम था, 36 छोटा है ना 100 से, 100 बड़ा होता है नंबर, ठीक है। तो जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है, तो पानी जो है आपका वो सॉल्वेंट है यहाँ पर, और सोडियम क्लोराइड आपका सोल्यूट है। तो ये तो आपको सोल्यूट का मास दिया है, ये सॉल्वेंट का मास दिया है, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, बताया था मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यू विल ऐड 36 प्लस 100 136, तो 136 ग्राम आ गया आपका मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आप क्या करोगे, सोल्यूट के मास को डिवाइड कर दीजिए सॉल्यूशन के मास से, 36 को डिवाइड कर दीजिए 136 से, तो वो इसकी क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। आई होप आज के लिए काफी है। बाकी ये जो हमने सोल्व पढ़ने हैं इनको हम बोलते हैं, जो आपकी कोलेटरल सॉल्यूशन है इनको हम कभी कभी सोल्व भी बोल देते हैं। सोल्व किस केस में बोलेंगे मैं बताऊंगी आपको, यहाँ पे जो टाइप्स हैं उसके बेस पर हम बताएंगे कि कब सोल्व बोलना है, कब इमल्शन बोलना है, कब फोम बोलना है, कब जेल बोलना है। ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी करेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी के लिए जितना कराया है उसको एकदम प्रॉपर पक्का कर लो, एकदम याद होना चाहिए, हर चीज दिमाग में होनी चाहिए कि क्या क्या है, किसका मतलब क्या है, ठीक है। ओके, आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है।